जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान के सामने श्लोक पढ़ते हैं, और अगर हम उन श्लोकों का अर्थ नहीं जानते तो हमारे भाव नहीं बनते, और बिना भाव के तो पूजा बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आज हम सीखेंगे रुद्राष्टकम का अर्थ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात, निराकार, ओंकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकंठे भुजंगा। अर्थात, जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। अर्थात, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल जिनके नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह के चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। अर्थात, प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, प्रेम द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अर्थात, कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए।
न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। अर्थात, हे पार्वती के पति, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक में और न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होजिए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽघतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शंभो। अर्थात, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। अर्थात, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर हरिओम, शंकर हरिओम, शंकर हरिओम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।